Welcome back, everyone. Good to see you all again on day 17 of our seated paper 2 practice. रोज़ थोड़ा सीखना, रोज़ थोड़ा इम्प्रूव होना, दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक भी करें. लास्ट क्लास में हमने 90 क्वेश्चंस तक कर लिए थे. अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 91 से स्टार्ट होंगे और हमारा सेक्शन चेंज हो चुका है. अब आ रहा है पार्ट 2 इंग्लिश का. इसमें लिखा हुआ डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक जितने भी हैं वो पैसेज पर डिपेंड है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. तो आपको इंग्लिश में क्या होता है कि पैराग्राफ दी जाता है, अनसीन पैसेज, उसको पढ़ना होता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आंसर करना होता है. तो आप वीडियो को पॉज कर लें और एक बार आप पैसेज को पढ़ लें. सो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 91. इसमें पूछा गया विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन इट. इनमें से ABCD में डिवाइड किया गया है. एक सेंटेंस में उसको ABCD पार्ट में डिवाइड किया गया है और बताना है कि इसमें एरर है. तो देखो जो सेंटेंस बन रहा है ये ऐसे बन रहा है. वंस यू हैव मेड दिस डिसीजन देयर वुड बी नो गोइंग बैक, राम वार्नड मी. तो ऐसे आपको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बताना है कि क्या गलती है. तो ये जो पार्ट दिया है सेंटेंस का, ये पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का. तो डायरेक्ट स्पीच में कभी भी वुड नहीं आता, वो आता है इनडायरेक्ट स्पीच में. ठीक है, तो वुड की जगह विल आना चाहिए था. तो इसका आंसर है कि जो थर्ड है ना B, इसमें गलत है, इसमें एरर है. तो थर्ड B होगा इसका. क्वेश्चन नंबर 92. यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट योर फेलो पैसेंजर्स. आप अपने साथियों के बारे में कैसे मतलब कब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है साथियों के बारे में जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं. तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए. व्हेन यू हैव सेटल्ड इन योर सीट, जब आप सीट पर बैठ जाते हैं तब. सेकंड, इवन बिफोर यू हैव एंटर्ड द कंपार्टमेंट, जब आप कंपार्टमेंट में एंटर करते हो उससे पहले से ही आप जान लेते हो. थर्ड है आफ्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू देम, जब आप उनसे बातचीत करते हो तब. या फोर्थ है आफ्टर यू हैव इंटरेक्टेड विद देम, जब आप उनसे मिलते हो, सामने रूबरू होते हो. तो इसमें है इसका सेकंड है, क्योंकि पैसेज में आपने पढ़ा होगा कि जब हम लिस्ट चेक करते हैं अपने उस पे चार्ट पे अपना नेम सीट नंबर चेक करते हैं तो आपको अपने दूसरे पैसेंजर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है. तो इसका आंसर है सेकंड, इवन बिफोर यू एंटर्ड द कंपार्टमेंट. तो कंपार्टमेंट में जाने से पहले हम अपना चार्ट पे वो नेम और वो चेक करते हैं, तभी हमें पता लग जाता है. क्वेश्चन नंबर 93. हुज टेक अ क्लेम टू टर्जरी इन द कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट के क्षेत्र पर दावे कौन लगाते हैं कि मेरी सीट है, मेरी सीट है, या ज़्यादा किसको प्रॉब्लम रहती है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पार्ट्स दिए हैं. फर्स्ट में लिखा है दोज हु हैवंट रिजर्व्ड सीट्स, जिनके पास सीट नहीं होती वो करते हैं ऐसा. सेकंड में लिखा है दोज हु नीड मोर स्पेस इन इट. या थर्ड में दोज हु सीट्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. या फोर्थ दोज हु डोंट ट्रेवल लाइट. तो इस पैराग्राफ में ऐसा लिखा था कि जिनके पास ज़्यादा लगेज होता है वो लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं कि हमें साइड दो इस तरह से. ठीक है, तो इसका आंसर जो है फोर्थ वाला मैच कर रहा है कि जो हल्का सामान लेकर नहीं आता. ट्रैवल लाइट का मतलब है हल्का सामान लेकर ट्रैवल करने वाला. तो जिसके पास हल्का सामान नहीं होता यानी कि भारी सामान होता है, हैवी लगेज होता है, तो वो ज़्यादा क्लेम करते हैं कि मुझे सीट चाहिए, थोड़ा साइड हो जाइए या जगह चाहिए, इस तरह से. क्वेश्चन नंबर 94. इवन आफ्टर द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड मूविंग बाय डू सम पीपल स्ट्रॉल अलॉन्ग साइड. क्यों इधर उधर टहलते रहते हैं लोग, इसका क्या रीज़न है, जो पैसेज के अकॉर्डिंग है वो बताना है आपको. फर्स्ट है द डोर्स आर स्टिल ओपन. सेकेंड है दे रीच द प्लेटफॉर्म लेट. थर्ड है दे वॉन्ट टू एन्जॉय द आउटसाइड सीन. या फोर्थ है दे एन्जॉय गेटिंग इन टू अ मूविंग ट्रेन. तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर है, वैसे तो उनको आउटसाइड सीन पसंद है तो वो हम विंडो से भी देख सकते हैं, लेकिन जो गेट के आसपास टहलते हैं वो पैसेज में ऐसा कह रखा है कि जो डोर्स हैं वो स्टिल ओपन है. इसीलिए इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा कि जो डोर्स हैं वो स्टिल ओपन है अभी, इसलिए लोग आसपास बाहर अंदर टहलते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा है व्हाट कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम एंजॉइंग योर ट्रेन ट्रिप.
अगर आप ट्रेन पे जा रहे हो तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको इन्जॉय करने से रोक रही है। फर्स्ट में लिखा है द ट्रैवलर्स अराउंड यू डोंट ट्रस्ट यू, जो आपके आसपास यात्री हैं वो आपको जानते नहीं हैं, आप पे भरोसा नहीं करते। सेकंड में लिखा है देयर आर स्ट्रेंजर्स अराउंड यू, आपके आसपास बहुत लोग अजनबी अनजान हैं। थर्ड है यू आर लोनली बाय टेम्परामेंट, आप अपने स्वभाव से अकेले हैं, आपको अकेले रहना पसंद है। और फोर्थ में लिखा है यू आर वरिड अबाउट योर लगेज, आपको अपने सामान की बहुत चिंता है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेजेस में ऐसा लिखा है कि अगर आप अपने स्वभाव से अकेले हैं, आप बात करने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपनी ट्रेन ट्रिप एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसका थर्ड वाला आंसर है यू आर, एक सेकेंड ग्लिच आ गया थोड़ा सा, हाँ, तो इसका थर्ड है यू आर लोनली बाय टेम्परामेंट। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। जो पैसेज में दिया हुआ है कौन सी स्टेटमेंट है उसमें ट्रू नहीं है। ही शी इज़ थ्रिल्ड एट द सीन आउटसाइड, जो बाहर देख रही है उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो एडवेंचरस लग रहा है। सेकेंड में लिखा है द नरेटर एंजॉयज गोइंग टू अ न्यू प्लेस, ये जो नरेटर है वो नई जगह पे जा रहा है और वो खुश है। थर्ड में लिखा है ही शी लव्स टू मेक फ्रेंड्स, और जो भी है वो उसको फ्रेंड बनाना पसंद है। फोर्थ में लिखा है ही शी डज नॉट एंजॉय पिकनिक इन द ट्रेन। तो ये वाली लाइन इसमें नहीं मेंशन, एज वी ऑल नो कि जो मतलब लोग होते हैं ट्रेन में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेते हैं, नई जगह पे जाने के लिए एंजॉय मतलब हैप्पी होते हैं और बाहर के सीन देख के बहुत खुश होते हैं। तो ये ही शी डज नॉट एंजॉय पिकनिक इन द ट्रेन, ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी मेंशन नहीं है पैसेज में, तो ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, व्हाट डज द वर्ड कूपन हेयर मीन। इधर एक वर्ड बीच में दिया था कि आप कंडक्टर को अपना कूपन दिखा रहे हो, तो उसका क्या मीनिंग है। तो मैं बता दूं आपको, कंडक्टर को हम कूपन नहीं दिखाते, वो टिकट दिखाते। तो यहाँ पे जो कूपन वर्ड है उसका मीनिंग है रेलवे टिकट, तो इसका आंसर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 98, द फ्रेज ड्रॉज आउट आर एज यूज हेयर मीन्स, यहाँ पे ड्रॉज आउट लिखा है ट्रेन के साथ, तो वो क्या मीनिंग है उसका। ब्रेक्स अवे टूट गई है, क्लियर्स आउट हट गई है वहाँ से, मूव्स आउट चल दी है, हरीज आउट वहाँ से भाग गई है। तो इसमें इसका मीनिंग है मूव्स आउट, कि वो चल दी है ट्रेन, ठीक है, मतलब प्लेटफॉर्म से चल दी है, निकल दी है। क्वेश्चन नंबर 99, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो इसमें अंडरलाइन था ये पास्ट वर्ड था, बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पीपल आर पुशिंग पास्ट यू, इसका मीनिंग बन रहा है कि लोग आपको पीछे से धक्का दे के धकेल रहे हैं। तो पास्ट यू बन रहा है ये प्रपोजिशन, कि आपको पीछे से धक्का मिल रहा है, तो इसका आंसर है सेकेंड, प्रपोजिशन। अभी आ गया है डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 100 से लेके 105 तक ये इस पोएम पे बेस्ड है। आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम का, वो पढ़ना है और आपको बताना है, फिर मतलब MCQ पे बेस्ड है। जैसे भी पैसेज किया था, अब ये पोएम दी हुई है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको इस पोएम का फटाफट से हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ, आप पॉज करके पढ़ लो इसको। जो ये पोएम दी हुई है मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जो पोएट है वो कहता है कि हंटर्स जो हैं वो दीवारें तोड़ देते हैं जब वो रैबिट्स को, मतलब रैबिट्स की हंटिंग कर रहे होते हैं डॉग्स के लिए, डॉग्स को देते हैं रैबिट्स खाने के लिए। तो दीज ब्रेक्स अपीयर सडनली, सब जो दीवारें ठुकी हुई हैं, कटी हुई दीवारें हैं, वो उसको एकदम से दिख जाती हैं। नो वन सीज, किसी को नहीं पता किसने बनाई हैं। बट स्प्रिंग सीजन में दे मस्ट रिपेयर दैम, वो उसको रिपेयर करते होंगे। पोएट और उसका नेबर जो है वो मिलते हैं, ठीक है, हर साल मिलते हैं और इस वॉल को दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। वो उसकी बाउंड्री पे चलते हैं, प्लेसिंग स्टोन्स बैक इन दर प्लेसेस, और उसी वॉल्स में जितने भी पत्थर हैं वापस वहाँ भर देते हैं। कुछ स्टोन्स जो हैं वो, उनकी शेप कैसी है, रोटी के टुकड़ों जैसी और बॉल्स जैसी शेप है। तो वो जोक करते हैं कि ये देखो एक जादू हो गया, वॉल पे जादू हो गया। तो इस तरह से ये बताई गई है।
Now question number 100. Identify the figure of speech used in the expression and some are loaves and some so nearly balls. इनमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लगाया हुआ है. जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ग्रामर का पार्ट होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, ये पोएट्री का पार्ट होता है. आपको बताना है आयरनी है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है. तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ये मेटाफर है. मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में हम नेचर की दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं या उनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं. जैसे कि लोव्स मीन्स रोटियां और कुछ तो बॉल्स जैसी थी यानी कि गेंद जैसी थी. तो यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है कि उन्होंने नेचर की दो दो चीज़ों के बारे में बताया है. क्वेश्चन नंबर 101. हंटर लोगों का मेन एम क्या है, मेन मोटिव क्या है. टू मेक देयर नेबर्स बिल्ड द वॉल अगेन, दोबारा से जो पड़ोसी हैं वो दोबारा से अपनी वॉल्स बना लें. टू रिमूव द स्टोन्स को हटा दें. टू प्लीज़ देयर डॉग्स, अपने डॉग्स को जाके रिक्वेस्ट करें. या फिर टू कैच द रैबिट्स. तो इसमें अकॉर्डिंग टू पोएम मैं बताऊँ तो इसमें जो हंटर्स हैं उनका मेन एम है रैबिट्स को कैच करना. इस पोएम में ऐसा बताया गया है. तो इसका आंसर है 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप्स इन द वॉल आर मेड बाय. जो गैप्स बनाए गए हैं दीवारों के बीच में वो किसने बनाए हैं. नेचर ने बनाए हैं, रैबिट्स ने बनाए हैं, डॉग्स ने बनाए हैं, हंटर्स ने बनाए हैं. तो ये जो अकॉर्डिंग टू पोएम की अजम्पशन है वो इसमें गैप्स जो है वो हंटर ने बनाए हैं. क्यों बनाए गए हैं, ताकि वो वहाँ पे एक रैबिट को कैच कर सके. ठीक है, इसलिए उन्होंने गैप्स बनाया. तो इसका आंसर है 4th, हंटर्स. क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा है द नेबर्स मीट इन द स्प्रिंग सीजन 2. जो पड़ोसी हैं वो स्प्रिंग सीजन में मिल रहे हैं, क्यों. टू लिफ्ट द स्टोन उठाने के लिए. या सेकेंड, फिल द गैप इन द वॉल, जो गैप है वॉल में उसको फिल करने के लिए. और 3, टू गो ऑन द लॉन्ग वॉक पे जाने के लिए. या 4, टू फाइंड आउट हु ब्रोक द वॉल, किसने दीवार तोड़ी है उसको देखने के लिए. ठीक है, तो इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू पोएम कि जिनके बीच वॉल के बीच में गैप है उसको लेके वो दोनों बात करते हैं. तो उसे फिल करने के लिए वो दोनों मिलते हैं स्प्रिंग सीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन 104. द नेबर्स हैव टू यूज अ स्पेल टू. नेबर्स को जादू यूज करना पड़ेगा, क्यों. To fix the irregular stones in the wall, to look for the rabbits, to count the number of stones, या to make the stones obey them. तो जैसे कि मैंशनड है स्टेंजा में, जो नेबर्स हैं उनको जादू का यूज़ करना पड़ेगा टू फिक्स द, जितने भी इरेगुलर स्टोन्स हैं वॉल में उसको फिक्स करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा. तो ये आपका आंसर है 1st इसमें. क्वेश्चन नंबर लास्ट जो भी है 105. द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन्स 9 और 10. 9 और 10th में जितनी भी बात बोली है उसका क्या फिगर ऑफ स्पीच है इसमें. तो जो ये 9, 10th आप देखेंगे तो इसमें जो पोएट ने बात करी है कि मैं और मेरे नेबर जो है बहुत ही फ्रेंडली एक दूसरे से, तो ये एक आयरनी कर रखी है उसने. तो इसमें है 1st में आयरनी. आयरनी का जो मीनिंग है लाइक जैसे एक अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ सिचुएशन है, या कोई आप जोक कर रहे हैं या कुछ अपोजिट मीनिंग आ रहा है, तो उस तरीके का है ये. 9th और 10th में आयरनी की गई है. तो आज का सेशन होता है यहीं पे ओवर. डे 17 होता है कंप्लीट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.